हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम फाइल ओपनिंग मोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं fopen फंक्शन के बारे में, और हमने पढ़ा है कि fopen फंक्शन में मोड यूज किया जाता है। दो आर्गुमेंट में एक आर्गुमेंट मोड होता है। मोड मीन्स ये होता है कि हम फाइल को किस पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम फाइल को तीन पर्पस के लिए ओपन करते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अपेंडिंग। लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हमें और भी मोड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है पर्पस का। मीन्स आप एक साथ फाइल को रीड और राइट दोनों करना चाहते हैं, या आप फाइल को अपेंड भी करना चाहते हैं और रीड भी करना चाहते हैं। जनरली अगर हम फाइल को ओपन करते हैं राइट मोड के लिए, तो दोबारा से दूसरे मोड में ओपन करने के लिए उसको हमें क्लोज करना होता है, और दोबारा से हम उसको ओपन करते हैं दूसरे मोड के लिए। लेकिन कुछ ऐसे मोड्स भी हैं जिनका यूज़ करके हम फाइल को एक बार ओपन करने के बाद बिना उसको क्लोज किए उसमें दो तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल आज का, जिसका टॉपिक है फाइल ओपनिंग मोड। सबसे पहले हम fopen फंक्शन के बारे में समझते हैं कि fopen फंक्शन में किस तरीके से मोड का यूज़ किया जाता है। जबकि हमें जब भी फाइल हैंडलिंग का यूज़ करना होता है, हमें एक फाइल पॉइंटर की ज़रूरत होती है, जिसका टाइप होता है फाइल। मीन्स हम एक पॉइंटर बनाते हैं फाइल टाइप का। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से फाइल टाइप का पॉइंटर बनाते हैं। अब जब कभी हमें fopen फंक्शन से फाइल ओपन करना होता है या उस पर कोई ऑपरेशन करना होता है, तो इस पॉइंटर का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम fopen फंक्शन का सिंटेक्स देखें तो वो कुछ इस तरीके से है, फाइल पॉइंटर इज इक्वल fopen फंक्शन, और उसके अंदर दो आर्गुमेंट हैं। पहला है फाइल का नाम, फाइल नेम, जबकि दूसरा आर्गुमेंट है मोड। तो इस तरीके से हम फाइल नेम और फाइल मोड दो आर्गुमेंट का यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए एक फाइल है मेरे पास रमन नाम का, और उसे मैं रीड मोड पे ओपन करना चाहता हूं, तो ये एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगा। इसका एग्जांपल fp इज इक्वल f ओपन। अब यहाँ पर मान लीजिए फाइल का नाम है रमन, जो कि एक टेक्स्ट फाइल है, तो रमन डॉट txt, और इसका ओपनिंग मोड चूंकि रीड मोड पे ओपन करना है, ऑपरेशन होगा रीड, तो ये ओपनिंग मोड मैंने रखा है यहाँ पर r। तो इस तरीके से इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोड का यूज किया जाता है फाइल पर। तो आज हम अपने ट्यूटोरियल में इन मोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अवेलेबल मोड हैं, किन किन मोड्स का हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो स्टार्ट करते हैं मोड के लिए। सबसे पहले हम अलग अलग मोड्स को यूज करते हैं, कौन कौन से मोड्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तीन ही प्रकार के ऑपरेशन जनरली हम फाइल पे परफॉर्म करते हैं। वो है रीडिंग, या तो फाइल रीड करने के लिए ओपन किया जाएगा। दूसरा राइटिंग, या तो फाइल राइटिंग के लिए ओपन किया जाएगा। और तीसरा अपेंडिंग। यानी फाइल अपेंड मोड पे ओपन किया जाता है, मीन्स उसमें नया डेटा ऐड करने के लिए। तो इस तरीके से सबसे पहला है रीडिंग, मतलब हमने फाइल को ओपन किया है रीड करने के लिए, उसमें से डेटा रीड करने वाले हैं। राइटिंग, हम फाइल पर डेटा लिखने वाले हैं, राइट करने वाले हैं। अपेंडिंग, अपेंडिंग मोड में हम फाइल पर डेटा ऐड करते हैं, उसमें जो एग्जिस्ट पहले से कंटेंट है वो होते ही हैं, और साथ में हम नया कंटेंट उसमें ऐड करते हैं। तो हम एक एक करके मोड्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला मोड आर, इसका यूज हम फाइल को रीड करने के लिए करते हैं। मतलब ओपन अ फाइल फॉर
रीडिंग। हम एक फाइल ओपन करते हैं रीड करने के लिए, मतलब उसमें से डेटा हम रीड करते हैं। यहाँ पर अगर फाइल एग्जिस्ट है उस नाम की जिस नाम से आप फाइल ओपन करते हैं तो ये फाइल ओपन होती है रीड के लिए। अदरवाइज फाइल पॉइंटर को 0 वैल्यू मिलती है, मतलब नल। मतलब फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं होती है तो इस तरीके से फाइल पॉइंटर को नल वैल्यू मिलती है, मीन्स वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा मोड है W यानी राइट, मीन्स क्रिएट एन एम्प्टी फाइल। अगर हम W मोड का ओपन यूज करते हैं तो जैसा कि पहले मैंने बताया है राइटिंग के लिए, मीन्स आप एक फाइल ओपन कर रहे हैं जिस पे आप डेटा राइट करने वाले हैं। लेकिन जो W मोड है ये एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास रमन नाम की फाइल पहले से एग्जिस्ट है और आपने W मोड का यूज करते हुए फाइल को फिर से ओपन किया तो वो जो फाइल के पुराने कंटेंट हैं वो पूरी तरीके से इरेज हो जाएंगे और वो फाइल पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाएगी नया डेटा लिखने के लिए। मीन्स अगर आप W मोड का ओपन यूज करते हैं तो ये एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करती है। अगर उस नाम की फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसके पुराने कंटेंट पूरी तरीके से इरेज हो जाते हैं और उस पर नए कंटेंट राइट किए जा सकते हैं। तीसरा मोड है अपेंड। अपेंडिंग मोड यूज होता है अपेंड टू अ फाइल, एक फाइल को अपेंड करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने पहले से रमन नाम की किसी भी नाम की फाइल बना रखी है और आप अपेंड मोड से उसको ओपन करते हैं तो उसके जो पुराने डेटा हैं वो इरेज नहीं होंगे। जैसा कि W मोड पे होता था, इरेज हो जाता था, यहाँ पे आपके पुराने डेटा या कंटेंट बने रहेंगे और साथ में ही आप जो नया डेटा ऐड करना चाहते हैं वो फाइल के एंड पे जाके ऐड होता है। इस तरीके से अपेंड मोड भी फाइल क्रिएट कर सकता है। अगर आपने ऐसे फाइल का नाम दिया जो कि एग्जिस्ट नहीं करता या पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो अपेंड मोड एक नया फाइल क्रिएट करता है। लेकिन अगर पहले से है तो अपेंड मोड उस फाइल को ओपन करता है और उसके कंटेंट वैसे के वैसे ही रहते हैं, साथ में हम नए कंटेंट उसके लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से W और A दोनों के द्वारा ही आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अंतर इतना है कि W मोड पर अगर हम ओपन करते हैं फाइल को और फाइल पहले से उपस्थित है, एग्जिस्ट है, तो उसके पुराने जो कंटेंट है वो इरेज हो जाएंगे। जबकि अपेंड मोड पर उसका पुराने कंटेंट इरेज नहीं होंगे, साथ में आप नए कंटेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। अब इन तीन पर्पस के अलावा हमें प्रोग्राम में कभी कभी कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है पर्पस की। मतलब अगर आपने एक फाइल को रीड मोड पर ओपन कर लिया है तो आप दोबारा उस पर, अगर रीड मोड पे ओपन किया, आपने फाइल को रीड कर लिया और उस पर कुछ डेटा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइल को फिर से क्लोज करना होगा और दोबारा से f ओपन फंक्शन द्वारा राइटिंग मोड पे ओपन करना होगा। मीन्स एक मोड का यूज करने पर अगर आप दूसरे मोड का यूज करना चाहते हैं तो फाइल को क्लोज करके दोबारा से दूसरे मोड पे ओपन करना होता है। लेकिन अगर आप एक साथ दो पर्पस के लिए फाइल यूज करना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा और भी मोड्स है जिनका यूज कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हम, एक्स्ट्रा मोड के लिए है R+। R+ का मतलब यह है कि आप रीडिंग और राइटिंग दोनों प्रोसेस ही एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फाइल ओपन करेंगे, वो फाइल ओपन होगी रीडिंग के लिए, लेकिन साथ में आप वहाँ पर राइटिंग भी कर सकते हैं, मतलब फाइल पर डेटा राइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से फाइल को ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार आप फाइल को ओपन करते समय लिखते हैं f ओपन फाइल नेम कॉमा मोड में R+, तो फाइल रीडिंग प्रोसेस भी करेगा और साथ में फाइल पर आप राइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए यूज होता है। राइटिंग, आगे बढ़ते हैं। अगला मोड है W+। बिल्कुल ये भी दो मोड से या दो पर्पस का कॉम्बिनेशन है। W+ में अगर आप फाइल ओपन करते हैं तो इसके द्वारा भी रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ही प्रोसेस एक साथ किया जा सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि R+ और W+ दोनों ही रीडिंग एंड राइटिंग दोनों ही प्रोसेस कर सकते हैं फाइल पर।
तो इसमें अंतर ये है कि अगर हम रीडिंग मोड पे ओपन करते हैं मीन्स आपने फाइल को जनरली रीड मोड पे ओपन किया है, प्लस उसमें लगाया हुआ है, मतलब आप साथ में राइटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस मोड पे फाइल को ओपन करते हैं और उस पर कोई डेटा राइट करते हैं तो उसके पुराने कंटेंट जस के तस बने रहते हैं, साथ में आप जब नया डेटा उस पर राइट करते हैं तो वो डेटा उसके साथ ऐड होते जाता है। अंतर ये है कि अपेंड मोड पे जो डेटा ऐड होता है वो केवल फाइल के लास्ट में ही ऐड होता है। अपेंड मतलब फाइल के एंड पर। यहाँ पर अगर आप डेटा राइट करते हैं तो केवल फाइल के एंड पर ऐड हो सकता है, लेकिन जब जहाँ पर R+ मोड की बात की जाए यहाँ पर आप डेटा फाइल पे कहीं भी राइट कर सकते हैं। आगे आपको ऐसे फंक्शन में बताऊंगा या आगे हम ऐसे फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम फाइल पॉइंटर को अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं किसी भी पोजीशन पर, यानी फाइल के एंड पे या फिर फाइल के मिड पे या फिर फाइल के स्टार्ट पे। तो उस तरीके से फाइल पॉइंटर को मूव कराते हुए आप R+ मोड में डेटा कहीं भी फाइल के बीच में, फाइल के शुरू में या अपने चाहे गए पोजीशन पर राइट कर सकते हैं और साथ में पुराने कंटेंट आपके बने रहते हैं। लेकिन जहाँ W+ मोड की बात की जाए तो ये W के साथ बना हुआ है, मतलब ये मेन काम इसका राइटिंग का है, साथ में रीडिंग भी कर सकता है। तो इसमें अंतर इतना है कि अगर आप W+ मोड पे फाइल ओपन करते हैं तो वो फाइल एम्प्टी ओपन होगी, मतलब पूरी तरीके से ब्लैंक। अब आप उसमें फाइल पर डेटा राइट कीजिए और साथ में आप डेटा को पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने W+ मोड पे किसी ऐसे फाइल को खोला जिसके अंदर पहले से डेटा था तो वो बिल्कुल W जैसा फीचर है, W का पहले ही इसका जैसा पर्पस है, ये पुराने डेटा को इरेज कर देता है और नया डेटा राइट करता है। साथ में आप उस डेटा को बिना फाइल को क्लोज किए दोबारा से फाइल को बिना क्लोज किए दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं। मीन्स आप जैसे रीडिंग के लिए फाइल खोलते हैं तो राइटिंग के लिए अलग से खोलना होता है, या राइटिंग के लिए ओपन करते हैं तो रीडिंग के लिए अलग से खोलना होता है, पहले ही बताया जा चुका है। लेकिन W+ मोड में आप फाइल उस पर डेटा राइट करते हैं और साथ में ही डेटा को रीड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर डेटा राइट होता है तो पुराने डेटा इरेज हो जाते हैं। लेकिन R+ मोड में डेटा राइट हो सकते हैं किसी भी पोजीशन पे फाइल में, लेकिन पुराने डेटा इरेज नहीं होते। अब लास्ट आता है A+। जनरली हम इन मोड्स का यूज ही फाइल में करते हैं। A+ मोड, A+ मोड में रीडिंग और प्लस या फिर एंड अपेंडिंग, ये दोनों काम एक साथ होते हैं। यहाँ पर R, W और A के जो बेसिक पर्पस है वे वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसा कि पहले हमने पढ़ा 3 में। लेकिन बाद में जब हम प्लस का यूज करते हैं तो ये एक्स्ट्रा एक पर्पस लेके चलते हैं, वो है रीड करने का। जैसा आप देख पा रहे होंगे R रीड ही करता है, W राइट ही करता है, A अपेंड ही करता है। लेकिन प्लस का यूज करने पर ये रीड करने के साथ राइट भी कर पाता है, ये राइट करने के साथ रीड भी कर पाता है और ये अपेंड करने के साथ रीड भी कर सकता है। मतलब अगर A+ मोड का यूज किया जाए तो आप फाइल को अपेंड करते हैं, मतलब पुराने डेटा उसमें होते ही हैं, साथ में आप नया डेटा ऐड करते हैं और साथ में डेटा को हम रीड भी कर सकते हैं। तो इसका अंतर इन दोनों से कैसे है? ये अपेंड मोड और R+ मोड में अंतर ये है कि R+ मोड में आप फाइल को रीड तो करते ही हैं, साथ में आप फाइल पे डेटा कहीं भी राइट कर सकते हैं। लेकिन अपेंड मोड पर आप फाइल को अपेंड करते हैं तो फाइल में डेटा फाइल के लास्ट में ही जुड़ सकता है, बीच में, शुरू में और कहीं नहीं। अपेंड A+ मोड में केवल डेटा फाइल के लास्ट में ही ऐड होता है, लेकिन A+ यूज करने पे आप साथ में उस फाइल को रीड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस ट्यूटोरियल में आपको R, W, A जो बेसिक मोड्स हैं उसके साथ जो एडवांस मोड है R+, W+, A+, इनके बारे में बताया गया। इनका यूज करके आप और भी बेहतर प्रोग्राम बना सकते हैं। सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें फाइल पे हम डेटा लिखते हैं और तुरंत उसको प्रिंट भी करना चाहते हैं, यानी रीड भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से फाइल क्लोज करके दोबारा दूसरे मोड पे ओपन करना पड़ता है। तो इसके लिए आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं W+ मोड। आप फाइल पे डेटा राइट करेंगे, साथ में रीड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइल को रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं, साथ में उसमें डेटा राइट भी करना चाहते हैं,
तो आप यूज कर सकते हैं R+ मोड। और इसी तरीके से अगर फाइल को अपेंड कर रहे हैं, यानी पुरानी फाइल हमारे पास है, कुछ नया डेटा लास्ट में ऐड कर रहे हैं और वापस से उसको रीड करना चाहते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं Append+ मोड। इसमें फाइल को बिना क्लोज किए आप एक साथ दोनों पर्पस परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा फाइल ओपनिंग मोड्स के बारे में। आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में और भी फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।